हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपनी कैंपेन को किस तरह रिव्यू करते हैं, उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। काफ़ी जो एनालिटिक्स की काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक वाली जो चीज़ें हैं, ताकि अगर आप बिगनर हैं या बिगनर नहीं भी हैं, आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं, इवन देन आपको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजी या रिलेटिव सीटीआर से रिलेटेड आपको चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। तो इसमें हम यही डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे अपनी कैंपेन को रिव्यू करेंगे और कैसे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। सीटीआर क्या होता है, व्यूएबल सीटीआर एंड रिलेटिव सीटीआर क्या होता है, एक बेस्ट सीटीआर गूगल डिस्प्ले ऐड और गूगल सर्च ऐड का एक बेस्ट सीटीआर क्या होता है, और आपका अगर सीटीआर कम है तो आपको कैसे डायग्नोस करेंगे और आप किस तरह अपने सीटीआर को इम्प्रूव करेंगे। आप स्टार्ट करते हैं इंप्रेशन से। छोटी सी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी इसको लेके चलते हैं। मैं बहुत एग्जेजरेट नहीं करूंगा चीज़ों को। इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐड देखते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट खोली गूगल डिस्प्ले से रिलेटेड, मैंने एक वेबसाइट खोली, OLX खोला, तो मुझे मेरे सामने ये एक ऐड आया, तो ये उसका इंप्रेशन हो गया। इसी तरह मैं अगर कोई और ऐड देखता हूँ, ये भी एक ऐड आया, ठीक है, तो ये इसका इंप्रेशन हो गया। ये दोनों गूगल सर्च से चल रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों में से किसी को क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो मैंने ये क्लिक नहीं किया, लेकिन ये उनके इंप्रेशंस मेरे ऊपर डिलीवर हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और ऐड देखता हूँ, बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर देखता हूँ। तो बिजनेस रिकॉर्डर में ये उसका डायरेक्ट सेल है, ये गूगल के थ्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई आइकन नहीं है, ये डायरेक्ट फैसल बैंक ने बिजनेस रिकॉर्डर के साथ डील करके अपनी ऐड चलाई है यहाँ पे। अगर हम नीचे आके देखते हैं, तो यहाँ पे ये एक ऐड है, ठीक है। इसका इंप्रेशन मेरे पास डिलीवर हो गया। ये कौन सी है? गूगल डिस्प्ले ऐड। अभी हम देखते हैं गूगल सर्च ऐड। गूगल सर्च ऐड पे मैंने एक कीवर्ड अपनी एज अ कस्टमर, मेरा इंटेंट था बाय नाइकी शूज इन पाकिस्तान, तो मेरे पास ये दो और एक ये तीन एड्स आई। तो ये तीनों एड्स मैंने देख ली, लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया। इंप्रेशन इनके मेरे पे डिलीवर हो गए, ठीक है। तो किसी चीज को इंप्रेशन को देख लेना, डिस्प्ले हो जाना, उसको कहते हैं इंप्रेशन। क्लिक यानी कि अगर मैंने उनमें से किसी को क्लिक किया तो वो क्लिक होगा। सीटीआर कैसे काउंट होगा? अगर फॉर एग्जांपल मेरे मेरे ऐड के, जो मेरी ऐड थी, फॉर एग्जांपल मेरी ऐड ये वाली थी, मेरी गूगल सर्च ऐड में मेरी ये वाली ऐड थी, ये मेरी ऐड चल रही है, तो इसके 100 इंप्रेशन हुए और उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया, तो कितना परसेंट हो गया? 5%। इसी तरह यहाँ पे अगर ये वाली मेरी ऐड है, तो 100 इंप्रेशन हुए और उनमें से 3 लोगों ने क्लिक किया, तो कितना सीटीआर हुआ? 3%, ठीक है। तो इसको कहते हैं सीटीआर, यानी कि क्लिक्स कितने हुए और टोटल इंप्रेशन के ऊपर आपके कितने क्लिक्स हुए। 3% है, 5% है, 10% है, 1% है, डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब आ जाता है व्यूएबल सीटीआर क्या होता है और रिलेटिव सीटीआर क्या होता है। व्यूएबल सीटीआर होता है रिलेटिव सीटीआर। ये दोनों, एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों गूगल डिस्प्ले ऐड के लिए यूज होती हैं, गूगल सर्च ऐड में ये यूज नहीं होती टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल से दे देता हूँ व्यूएबल सीटीआर। जब आप कोई ऐड खोलते हैं, जब कोई वेबसाइट खोलते हैं और किसी की ऐड आपके सामने आती है, तो अगर उसका ये पूरी ऐड है, अगर उसका ऐड का ये पूरा 50% हिस्सा दिखाई, 50% से कम हिस्सा दिखाई दे, तो वो व्यूएबल काउंट नहीं होता। व्यूएबल काउंट उस वक्त होता है जब कम अज कम 50% से ज्यादा 1 सेकंड के लिए दिखाई दे। आई एम रिपीटिंग, व्यूएबल सीटीआर उस वक्त काउंट होता है जब कम अज कम आपका पूरा व्यूएबल इंप्रेशन काउंट उस वक्त होता है जब आपका कम अज कम ऐड का 50% से ज्यादा हिस्सा 1 सेकंड के लिए काउंट करें, के लिए दिखाई दे, तो फिर आपका टोटल व्यूएबल इंप्रेशंस काउंट हो जाएंगे और उसके ऊपर जितने क्लिक्स होंगे तो वो व्यूएबल सीटीआर बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, रिलेटिव सीटीआर क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली एक, हम यहाँ पे एक आपका ऐड है, रिलेटिव सीटीआर हम देख रहे हैं, एक आपका ऐड है, एक और हम देख रहे हैं नीचे कोई और किसी का ऐड है या नहीं है। अम, अभी इसके ऊपर और कोई ऐड नहीं है, और कोई देख लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ओलपर का ऐड था और एक मेरे अंदाजे में यूसीबी का ऐड था बॉटम पे जाके, ठीक है। ये यूसीबी का ऐड है। सीयूपी कौन सा है? सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दो का ऐड है।
इन 2 के ऐड में फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ऐड आपका अपना है, ठीक है? अब इस वेबसाइट के ऊपर आपका सीटीआर कितना है एज़ कम्पेयर टू इसका सीटीआर कितना है, ये होता है रिलेटिव, यानी कि एक ही वेबसाइट के ऊपर आपका भी ऐड डिलीवर हुआ, उसका भी ऐड डिलीवर हुआ, उसके ऊपर कितना सीटीआर मिला और आपके ऊपर कितना सीटीआर मिला, इसको कहते हैं रिलेटिव सीटीआर। इसमें अक्सर होता है इंडस्ट्री कंपैटिटर से रिलेटेड आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाता है एक बेस्ट सीटीआर क्या होता है। बेस्ट सीटीआर लाइक गूगल सर्च ऐड में जो बेस्ट सीटीआर होता है वो कम से कम 5% होना चाहिए, ठीक है? और गूगल डिस्प्ले ऐड में जो बेस्ट सीटीआर होता है वो कम से कम 2% होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस देना है, सिर्फ लाइक रीच लेना है, उसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, तो वो 2% से कम भी हो सकता है और 5% से भी कम। गूगल सर्च में तो लाइक इतना इफेक्ट नहीं करता, 5% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो किस सूरत में वो मैं अभी आपको बताता हूँ। डिस्प्ले ऐड में अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कोई अवेयरनेस का मैसेज है कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि जी ये सर्विसेज फ्री है। अभी मैं एक रिसेंटली एक कैंपेन रन की है किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की, उसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने सिर्फ अवेयरनेस मैसेज रीच देनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जब रीच होती है, मैक्सिमम रीच होती है, उसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं होती, तो आपका सीटीआर कम भी हो सकता है, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर आप करते हैं गूगल सर्च में, आप डायरेक्ट कोई कीवर्ड ही ऐसा सर्च टाइप करते हैं फॉर एग्जांपल जो कि डायरेक्ट ब्रांड का कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख देता हूँ ब्रांड का कीवर्ड में जेंगो मॉल, ठीक है? तो मेरे पास सामने आ ही ये जाएगा, तो फिर इसमें अगर इसी की ऐड सामने मेरे पास आ जाती, ठीक है? इसी की अगर ऐड चल रही होती और मेरे पास आ जाती, तो मैं ऐड पे क्लिक करता, तो यानी कि एक ही इंप्रेशन के अंदर एक ही क्लिक आ गया, तो ये तो 100% हो गया, ठीक है? तो ये ऐसी सिचुएशन में जब आप ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें सीटीआर आपका हाई हो जाता है। लेकिन आप जेनेरिक जब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, मैं लिखता हूँ, अगर ये लिखता हूँ, ठीक है, इन इस्लामाबाद, तो मेरे पास ये ऐड आई, ठीक है, ये ऐड आई। तो ये लाइक ये इनमें से फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी ऐड होती, तो अगर इनमें से अभी ये दो ही एड्स हैं, अगर इनमें से जस्ट इमेजिन अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे अपने ब्रांड की ऐड होती है, मेरे क्लाइंट की ऐड होती, इन दोनों में से अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता और दूसरे पे क्लिक ना करता, तो फिर लाइक ये डायरेक्ट ब्रांडेड मैसेज नहीं थे, इस वजह से इसमें आपका परसेंटेज कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? तो ये आ गया आपका कि आपका बेस्ट परसेंटेज गूगल सर्च में 5% कम से कम होना चाहिए और गूगल डिस्प्ले में कम से कम 2% होना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर डिस्प्ले में आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस या रीच लेना है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, तो आपका सीटीआर थोड़ा कम भी हो सकता है। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि आपने अपना सीटीआर को इम्प्रूव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सीटीआर गूगल डिस्प्ले में रिलेटेड आपने देखा कि आपने मल्टीपल एड्स चलाई हैं, मल्टीपल एड लाइक एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने 5 एड्स रखी हैं, आप देखें कि कौन सी ऐड का सीटीआर कम आ रहा है, उसको आपने ऐड कॉपी में या ऐड के डिज़ाइन में इशू है, आप वो दोबारा रिवाइज करवा लें। या आप देखें कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जिस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं वो ऑडियंस से रिलेटेड नहीं, तो आप किसी और ऐड ग्रुप बना के ऐड सेट में आप ऑडियंस को चेंज कर लें। तो दोनों की आप टेस्ट करके देखें कि क्या आपके ऑडियंस में इशू है, आप गलत ऑडियंस को अपना मैसेज दिखा रहे हैं, या आपकी ऑडियंस सही है और आपके ऑडियंस को आपका डिज़ाइन या आपकी ऐड कॉपी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह ये शुरू की डायग्नोसिस है। इससे अगली वीडियो में हम मज़ीद एडवांस लेवल पे जो कैंपेन को रिव्यू करने की टर्मिनोलॉजीज या इनसाइट्स होती हैं, वो हम इसको डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर आपको इस इनसाइट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। उस चैनल पे आपको काफ़ी एडवांस लेवल पे गूगल सर्च ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, गूगल डिस्प्ले ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, फेसबुक ऐड कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप या आपके कोई कुलीग या फ्रेंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।